सोचो, एक बॉम्ब जो एक शहर मिटा दे, और एक बॉम्ब जो पूरी सिविलाइजेशन को मिटा दे। आज बात होगी न्यूक्लियर बॉम्ब की और हाइड्रोजन बॉम्ब की। सबसे पहले न्यूक्लियर बॉम्ब, इसे एटॉमिक बॉम्ब भी कहा जाता है। ये काम करता है न्यूक्लियर फिजन पर, जिसमें यूरेनियम या प्लूटोनियम टूटकर एनर्जी रिलीज करता है। टेम्परेचर लाखों डिग्री तक पहुंच जाता है। ब्लास्ट वेव शहर हवा में उड़ा देती है, और रेडिएशन सालों तक जमीन को जहरीला बना देती है। जब न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा तो लोग सिर्फ मरे नहीं, उनके जिस्म की परछाइयां दीवारों पर जलकर रह गईं। इंसान खत्म हो गया, पर उसका शैडो आज भी मौजूद है। लेकिन ये सब अभी शुरुआत थी। अब आता है हाइड्रोजन बॉम्ब, या फिर थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब। अगर न्यूक्लियर बॉम्ब एक बंदूक है, तो हाइड्रोजन बॉम्ब पूरा जंग का मैदान। हाइड्रोजन बॉम्ब न्यूक्लियर फिशन पर नहीं, न्यूक्लियर फ्यूजन पर काम करता है। दो छोटे एटम्स मिलकर एक बड़ा एटम बनते हैं, और जब ये होता है तो एनर्जी सूरज से भी ज्यादा होती है। इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए एक न्यूक्लियर बॉम्ब का ही यूज होता है। न्यूक्लियर बॉम्ब की ताकत 10 से 50 किलोटन। हाइड्रोजन बॉम्ब की ताकत मेगाटन में होती है, यानी हजारों गुना ज्यादा तबाही। एक हाइड्रोजन बम पूरे शहर को नहीं, पूरी सिविलाइजेशन को मिटा सकता है। दुनिया का सबसे ताकतवर बॉम्ब टजार बॉम्बा। इसकी ताकत हिरोशिमा बॉम्ब से 3000 गुना ज्यादा थी। ब्लास्ट वेव 3 बार धरती का चक्कर लगाकर आई। फायर बॉल स्पेस की बाउंड्री तक पहुंच गया। जब बड़ा न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है तो पूरी धरती कांप उठती है। सीस्मोग्राफ्स हजारों किलोमीटर दूर तक ब्लास्ट को रिकॉर्ड कर लेते हैं, यानी धरती भी जानती है जब इंसान गलती करता है। अगर कई हाइड्रोजन बॉम्ब यूज हुए तो धुआं और राख सूरज की रोशनी को सालों तक रोक सकती है। टेम्परेचर गिर जाता है, फसलें उगनी बंद हो जाती हैं। हिस्ट्री में कई बार न्यूक्लियर वॉर सिर्फ एक गलती दूर थी। एक गलत सिग्नल, एक गलत बटन, और पूरी दुनिया खत्म हो सकती थी। सवाल ये नहीं न्यूक्लियर या हाइड्रोजन बॉम्ब कौन सा ज्यादा ताकतवर है। सवाल ये है इंसान ने इतनी ताकत बनाई ही क्यों। और अगर एक दिन ये शक्ति गलत हाथों में चली गई तो बचने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसे और विज्ञान रहस्य जानने के लिए फॉलो करें मिस्टीरियस फैक्ट्स।